Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से. I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा. And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. Did you know an unhealthy plant or a sick plant can destroy our horticulture sector completely? बहुत अजीब लगी ना ये बात कि एक सिंगल प्लांट हमारे हॉर्टिकल्चर सेक्टर को कंप्लीटली कैसे खराब कर सकता है. बट येस, इट इज सो. If my plant is diseased or my plant is infected by some pathogen, it have the capability to destroy our horticulture sector completely. So that's why, and to prevent our horticulture sector, our government have launched this Clean Plant project in 2024, which is a silent green revolution. But why it is in news recently? अभी news में क्यों है? So, in 2024, our government have approved that we are going to lay the foundation of 9 clean plant projects throughout the country. So, out of this 9, 3 को अभी recently laid किया गया है महाराष्ट्र में. ओके, बट व्हाट इज दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट? ये है क्या एक्चुअली, और इसका बैकग्राउंड क्या है, इसे कब लॉन्च किया गया था? सो अगर हम देखें तो दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वाज अप्रूव्ड इन 2024 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. Yes, you can just establish the 9 clean plant projects throughout the country. And this particular project was announced in 2023 budget speech by our finance minister that they are going to have such project which will prevent our horticulture sector from getting diseased, or to provide disease free sapling or planting material to the farmers. And this is a remarkable step, and to revolutionize our agriculture sector or horticulture sector, it's an excellent step. But what is this clean plant project? ये actually है क्या? इससे benefits क्या होंगे? So आइए समझते हैं ये clean plant project particularly है क्या. देखिए, अगर इसकी definition या इस चीज को मैं समझाऊं तो it is that कि this clean plant project particularly addresses the most critical problem in our horticulture sector, that is providing the disease free and a quality planting material to the farmers. बेसिकली ये है कि हमें एक क्वालिटी मटेरियल और डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल फार्मर्स को प्रोवाइड करना है सो दैट दे कैन गेट अ गुड हार्वेस्ट. बट व्हाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट कि हम एक डिजीज फ्री प्लांट ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं, बट ये इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? सो देखिए, इफ आई एम हैविंग अ डिजीज्ड प्लांट, मान लीजिए मेरे पास कोई प्लांट है, वो ऑलरेडी उसकी प्लांटिंग मटेरियल जो हम सैपलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज माय प्लांटिंग मटेरियल. लाइक यू ऑल नो कि नाउ डेज ग्राफ्टेड प्लांट्स आर अवेलेबल है ना, ग्राफ्टेड प्लांट्स आपके अवेलेबल हैं. तो वो जो प्लांटिंग मटेरियल है दैट शुड बी डिजीज्ड फ्री, क्योंकि अगर वो डिजीज्ड होगा, मे बी वन प्लांट इज डिजीज्ड, ओके, एंड आई हैव सोन दैट, और मैंने जब उसको अपने गार्डन में या जहाँ भी मुझे लगाना है या मुझे एक हॉर्टिकल्चर फील्ड प्रिपेयर करनी है, आई हैव प्लांटेड दैट देयर माइट बी चांसेस दैट डिजीज कैन स्प्रेड टू द अदर प्लांट एज वेल. मान लीजिए मैंने एक गुआवा का प्लांट लगाया एंड दिस गुआवा प्लांट इज डिजीज्ड. I have banana plantation as well. I have lemon plantation as well. There might be chances that this disease can spread in other plants as well. ठीक है, ये दूसरे में भी spread हो सकती है. And then next, if it is not spreading, the produce I will get from this particular plant is of inferior quality. ये कैसा होगा? बहुत ही inferior quality का होगा. Okay. एंड मार्केट एसेसिबिलिटी फिर कम होगी, वेस्टेज होगा. ठीक है, देखते हैं. अब जैसे मान लीजिए लाइक लॉट ऑफ द प्लांटिंग मटेरियल, बहुत बेसिक से मैं आपको समझाती हूँ कि जो हमारा प्लांटिंग मटेरियल जब हम हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस के लिए यूज़ करते हैं, मोस्ट टिल नाउ
मोस्ट ऑफ द प्लांटिंग मटेरियल इज इम्पोर्टेड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, हम बाहर के देशों से उसे इम्पोर्ट करते हैं। अब जब हम बाहर के देशों से उसे इंपोर्ट करते हैं तो देयर माइट बी चांसेस दैट प्लांटिंग मटेरियल इज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी, या उसमें कोई डिजीज है या उसके साथ कोई एग्जॉटिक वीड की स्पीसीज हमारी कंट्री में आ गई है। नाउ द फर्स्ट प्रॉब्लम क्या होगी इससे, इट विल इम्पैक्ट आर बायोडाइवर्सिटी। मान लीजिए कोई एग्जॉटिक डिजीज है या फिर कोई ऐसा पैथोजन है, कोई ऐसी फंगस है विच वॉज नॉट प्रेजेंट इन आर कंट्री, कम्स टू आर कंट्री एंड इन्फेक्ट आर कंप्लीट एग्रीकल्चर सेक्टर। मान लीजिए वो हमारे पूरे हॉर्टिकल्चर सेक्टर को, या एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सेक्टर से वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर लाइक क्रॉप्स में पहुंच जाए, है ना। सो इट कैन डिस्ट्रॉय आर कंप्लीट sector. मान लीजिए this was the first time and we were not prepared for that pest. हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, हमारे पास वो मेडिसिन, वो पेस्टिसाइड्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, या उसका कंट्रोल मेजर हमारे पास नहीं है। इट कैन इम्पैक्ट आर हॉर्टिकल्चर सेक्टर, इट कैन इम्पैक्ट आर एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इट हैव द कैपेबिलिटी टू इम्पैक्ट आर बायोडाइवर्सिटी कंप्लीटली। ठीक है, दिस इज द केस। नाउ इट कैन हैम्पर आर फूड सिक्योरिटी एज वेल। अब मान लीजिए आपने मैंगो का कोई प्लांटिंग मटेरियल इंपोर्ट किया एंड दैट वाज that particular mango plant was infected by some fungus, powdery mildew ले लेते हैं, चलो मान लीजिए it was infected with that particular fungus। ठीक है, जो डिजीज है powdery mildew, उसमें वो डिजीज हो रखी है। अब होगा क्या, what would happen here, अब होगा क्या इससे, देयर कैन बी लाइक, अब वो डिजीज हमारे यहाँ आ गई। ठीक है, नाउ दिस पर्टिकुलर डिजीज कैन स्प्रेड टू द अदर वेराइटीज ऑफ मैंगो। वो दूसरी वेराइटीज के पास भी जा सकती है और वो दूसरी वेराइटीज के पास जाएगी तो उनका भी प्रोडक्शन खत्म होगा। ठीक है, प्रोडक्शन कम होगा, क्वालिटी कम होगी, क्वांटिटी कम होगी। मान लीजिए मैंगो से वो बनाना में चली गई एंड वी आर नॉट हैविंग दैट कंट्रोल मेजर फॉर दैट पर्टिकुलर डिजीज, क्योंकि एक कंट्रोल मेजर ढूंढने में तो आपको प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ेगी, बहुत टाइम लग जाएगी, तब तक हमारी क्रॉप खत्म हो जाएगी, है ना, तब तक हमारा प्लांट प्रोड्यूस खराब हो जाएगा। तो इट कैन डिस्ट्रॉय आवर हॉर्टिकल्चर सेक्टर, और जब हमारा प्रोडक्शन ही कम हो जाएगा देन द इकोनॉमिक रिटर्न टू द फार्मर इज वेरी लेस एंड द फूड रिजर्व इज वेरी लेस, तो हमारी फूड सिक्योरिटी के भी इशू हो सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, इफ आई हैव ग्रोन सम डिजीज्ड प्लांट, मैंने कोई ग्रो कर लिया, ठीक है, मान लीजिए द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी, अब मैंने ग्रो किया तो ऑब्वियसली एक जो ऑलरेडी डिजीज्ड प्लांट है उसके प्रोड्यूस की क्वालिटी एंड क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, इट विल बी वेरी लेस एंड द क्वालिटी इज ऑल्सो इन्फीरियर, बहुत इन्फीरियर क्वालिटी होगी। एंड व्हेन आई गो टू सेल इट इन द मार्केट, जब मैं मार्केट में उसे सेल करने जाऊंगी, आई विल नॉट गेट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। मुझे वो जितनी मनी वो डिजर्व करता है एक अच्छा प्रोडक्ट, मुझे उतनी ही मनी नहीं मिलेगी। नाउ अ फार्मर हैव पुट अ लॉट ऑफ इनपुट, फार्मर ने बहुत ज़्यादा इनपुट डाले हैं उस पर्टिकुलर फ्रूट को ग्रो करने में, उसने प्रॉपर न्यूट्रिएंट मैनेज किया है, उसने प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट किया है, वीड मैनेजमेंट किया है, पेस्ट मैनेजमेंट किया है, बट स्टिल ड्यू टू द inferiority ऑफ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट ही इज नॉट गेटिंग दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी। ये हो गया। नेक्स्ट हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर भी हैम्पर होगा। कैसे? एक इंफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट को जब आप दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे, जब आप एक इंफीरियर क्वालिटी प्रोड्यूस को जब आप दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करोगे, देयर माइट बी चांसेस और देयर आर लॉट ऑफ इंसिडेंसेस कि जब कोई प्रोडक्ट को या कोई हॉर्टिकल्चर या एग्री प्रोडक्ट को हम दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, एट दैट टाइम SOPs आर ऑल्सो देयर, है ना, आपके SOPs रहते हैं। सो व्हाट हैपन एट दैट टाइम, जब वो चेकिंग होती है एंड दे फाउंडेड दैट कि ये किसी डिजीज से इन्फेक्टेड है, तो दे कैन रिटर्न द कंप्लीट कंसाइनमेंट, वो पूरी की पूरी कंसाइनमेंट को वापस करते, तो इट्स एन ए लॉस, और कंट्री का जो नाम खराब होगा वो अलग, है ना, इट कैन हैम्पर द इमेज ऑफ आवर कंट्री एज वेल।
So these are the chances. Now it will increase the, next is that it can increase the input cost to the farmer. अब input cost क्या है, मान लीजिए diseased है कोई plant, उसमें कोई pathogen है already, तो farmer have to put a lot of pesticides and he will use lot of control to control that particular disease, और mostly वो chemical controls ही होते हैं आपके. So एक तो क्या है, farmer के ऊपर input cost बढ़ेगा. Next it can hamper our environmental sector as well. बिकॉज जब फार्मर इतने ज़्यादा उस पर पेस्टिसाइड्स यूज करेगा, ऑब्वियस है इट इज नॉट गुड फॉर आवर एनवायरमेंट एंड गुड फॉर आवर हेल्थ एज वेल. वो पेस्टिसाइड रेसिड्यू रह जाएगा प्रोडक्ट के अंदर, एंड बाय योर इरिगेशन वाटर फ्लो के थ्रू जो पेस्टिसाइड जो रेसिड्यू फील्ड में रह गया, इट विल पॉल्यूट आवर वाटर बॉडीज, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज एंड बायोडाइवर्सिटी एज वेल. So these are the problem with the infected plant. ठीक, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती है. लाइक अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, लाइक पार्थेनियम ग्रास, कांग्रेस ग्रास जिसे हमें बोलते हैं ना. सो दिस कांग्रेस ग्रास इज एन लाइक द मोस्ट, what I am not getting the particular word for that, this is the most important weed for the wheat crop. ये सबसे ज़्यादा impactful weed है wheat के लिए. Important नहीं कहूँगी मैं, impactful weed है ये wheat के लिए. इस wheat को ये बहुत ज़्यादा hamper करती है उसके production को, and the control measure are not effective on it. ठीक है, ये एक exotic weed है. जब हम वीट को बिफोर द ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले जब हम वीट इंपोर्ट करते थे हमारी कंट्री में, सो दैट टाइम वी वर वेरी पुअर. ब्रिटिशर सब लूट के ले गए थे, हमारे पास उतना इनकम इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं थे, सो दैट यूएसए रशिया गिव्स अस और फीड अस विद द इंफीरियर क्वालिटी ऑफ वीट, जो कि इन्फेस्टेड रहता था पार्थेनियम ग्रास की दिस वीट की सीड से. एंड व्हेन दिस कम्स इन आवर कंट्री, धीरे धीरे ये इतनी बढ़ गई कि इसने हमारे कंप्लीट हॉर्टिकल्चर सेक्टर को इम्पैक्ट किया. ओके, सो वीट और इसकी सीड्स जो है कंप्लीटली मिमिक करती हैं. ठीक है, एंड दे आर वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट, और ये बहुत डेंजरस वीड है जिसने हमारी बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया. तो इस तरीके से अगर हम कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, देयर माइट बी चांसेस कि कोई ऐसी डिजीज़ आ जाए या कोई ऐसा पैथोजन आ जाए जो कंप्लीटली हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को कवर कर ले, जिससे हमें प्रोडक्शन में भी लॉस होगा, फार्मर पे इनपुट कॉस्ट भी बढ़ेगा. सो वी हैव टू प्रिवेंट दैट, एंड दैट्स व्हाई वी हैव लॉन्च्ड दिस प्रोजेक्ट दैट इज क्लीन प्लांट प्रोजेक्ट. एंड अंडर दिस प्रोजेक्ट वी आर एम्ड टू प्रोवाइड अ क्वालिटी मटेरियल एंड अ वायरस और डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल टू द फार्मर, सो दैट दे कैन ग्रो अ हेल्दी प्लांट इन देयर फील्ड. वो हेल्दी प्लांट्स को ग्रो कर सके अपनी फील्ड के अंदर, और अच्छा हार्वेस्ट कर सके, एक्सपोर्ट मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके, एंड दे कैन हैव अ गुड इकोनॉमिक रिटर्न टू दैम. ओके, सो दिस इज द क्लीन प्लांट प्रोजेक्ट. ये हमारा बेसिकली क्लीन प्लांट प्रोजेक्ट है. इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? फर्स्ट, टू द फार्मर्स, सबसे पहला बेनिफिट जो होगा फार्मर्स को होगा, इंक्रीज क्रॉप यील्ड. अब डिजीज फ्री प्लांट है, ठीक है, तो यील्ड ऑब्वियस है, इंक्रीज होगी, डिजीज फ्री प्लांट है, हेल्दी प्लांट है, एंड द प्लांट विल बी प्रोडक्टिव एंड देयर विल बी अ गुड क्रॉप यील्ड. क्रॉप यील्ड अच्छी होगी, इनकम रिटर्न टू द फार्मर इज वेरी गुड. ठीक है, इनकम रिटर्न बहुत ज्यादा होगा फार्मर को. एंड नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब इनकम रिटर्न जो फार्मर को हुआ है, एंड ड्यू टू दिस डिजीज फ्री प्लांट, इनपुट कॉस्ट to the farmer is less. How? अब मान लीजिए डिजीज फ्री प्लांट होता, डिजीज्ड प्लांट होता, then farmer have to put lot of pesticides and those pesticides are very expensive, और उसे बार बार वो यूज करने पड़ते हैं. He have to adopt other control measure as well, and that too comes with some cost, है ना. So अब मेरे प्लांटिंग मटेरियल ही डिजीज फ्री है, वायरस फ्री है, कंप्लीटली हेल्दी है, सो देयर इज अ नीड नॉट टू पुट सम दैट मच पेस्टिसाइड्स एंड दैट मच ऑफ अ कंट्रोल मेजर. मुझे इतने सारे कंट्रोल मेजर या मुझे पेस्टिसाइड्स अप्लाई करने ही नहीं है. सो वो क्या होगा, इनपुट कॉस्ट फार्मर का रिड्यूस्ड हो जाएगा. सो हियर इनपुट कॉस्ट विल बी लेस एंड आउटपुट
इज हाई, मतलब प्रॉफिट फार्मर को काफी अच्छा खासा होगा. सो दिस इज द बेनिफिट. नेक्स्ट, नर्सरीज. लाइक अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट गवर्नमेंट, लाइक ये जो मैं बता रही हूँ ना आपको कि इतने क्लीन प्लांट प्रोजेक्ट सेंटर्स एस्टेब्लिश करने हैं, सो देयर दे विल एस्टेब्लिश द नर्सरीज. And under these clean plant project facilities, they will be having most advanced technologies होंगी इनकी. They have all the facilities to do the tissue culture. अब tissue culture में क्या करते हैं, हम प्लांट का कोई भी प्लांट टिश्यू लेते हैं, कोई भी पार्ट लेंगे बहुत छोटा सा, एंड इन अ कंट्रोल्ड एनवायरमेंट, पूरे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हम उस प्लांट को ग्रो, उस छोटे से टिश्यू को हम ग्रो करते हैं इनटू अ प्लांट. ठीक है, हम प्लांट में उसे ग्रो करते हैं. जब वो प्लांट में ग्रो हो जाएगा देन वी कैन रिलीज इट इनटू द मार्केट. हम उसे मार्केट में रिलीज कर सकते हैं. सो इस तरीके से हम प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं. तो ऑल द फैसिलिटीज ऑफ अ टिश्यू कल्चर विल ऑल्सो बी देयर. ठीक है, सो दिस विल enhance or this will increase the nurseries in our country which can have such facilities there, जो इस तरीके से हमारे प्लांटिंग मटेरियल को प्रोड्यूस कर सकती है. नेक्स्ट, फर्स्ट प्रोपगेशन. नर्सरीज है, ऑब्वियस है, प्रोपगेशन में हेल्प करेंगी, है ना, प्लांट को, मटेरियल को डबलिंग करेंगी, उनको डिवाइड करेंगी, एंड दैट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट. एंड दिस विल स्ट्रीमलाइन द सर्टिफिकेशन प्रोसेस. जो अब आपने प्लांट प्रोड्यूस किया है, नाउ यू नीड टू गेट द सर्टिफिकेशन ऑल्सो ना. सर्टिफिकेशन भी चाहिएगा कि भाई मेरा प्लांट जो है कंप्लीटली डिजीज फ्री है एंड आई कैन सेल इन द मार्केट. So it will streamline the certification process and increase in infrastructure. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट मिलेगी गवर्नमेंट से और इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा ऑफ हॉर्टिकल्चर सेक्टर. नेक्स्ट इज सस्टेनेबिलिटी. इट विल इम्प्रूव द फैसिलिटीज. ऑब्वियस सी बात है, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इंप्रूव होगी, ग्रोथ होगी सेक्टर की, एंड सस्टेनेबिलिटी भी आएगी. बिकॉज मुझे पेस्टिसाइड्स इतने ज़्यादा नहीं यूज़ करने हैं, मेरा प्लांटिंग मटेरियल कंप्लीटली डिजीज फ्री है. सो आई विल बी हैविंग अ सस्टेनेबल एनवायरमेंट. एनवायरमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस हॉर्टिकल्चर. ठीक है, नेक्स्ट, कंज्यूमर. अब कंज्यूमर को क्या बेनिफिट होगा? द कंज्यूमर will get a disease free quality planting material. उस कंज्यूमर को डिजीज फ्री प्लांटिंग क्वालिटी, not planting material, the consumer will get a disease free healthy fruit. ठीक है, उसको एक हेल्दी फ्रूट मिलेगा, हेल्दी प्रोड्यूस मिलेगा फार्मर को, जिसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी एंड मोर टेस्टियर एंड हेल्दियर इट विल बी. तो कंज्यूमर को ये बेनिफिट्स होंगे कि ही विल बी हैविंग अ गुड और क्वालिटेटिव मटेरियल, उसको क्वालिटेटिव प्रोड्यूस मिलेगा. ठीक है, एंड फॉर विच अ गुड वैल्यू ही कैन पे. नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट. एज आई हैव टोल्ड यू कि मेरा इंफीरियर मटेरियल होगा एंड व्हेन आई एम गोइंग टू सेल दैट इन द मार्केट, मोस्ट ऑफ द टाइम इफ माई प्लांटिंग मटेरियल, इफ माई प्रोड्यूस इज डिजीज्ड, उसे रिटर्न कर दिया जाता है, उस कंसाइनमेंट को रिटर्न कर दिया जाता है. सो it will boost, if my planting material is disease free, so my produce will also be disease free, it will be of good quality, so it will enhance our export. वो हमारे export को enhance करेगा. ठीक है, so income of the farmer will increase, economy, and it will boost our export sector as well. जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि ग्रेप्स जो है, if some disease, so बहुत lot of time your European Union have returned our product. हमारे प्रोडक्ट को बहुत बार रिटर्न कर रखा है. ठीक है, बिकॉज देर माइट बी सम डिजीज और सम इन्फेक्शन इन दैट पर्टिकुलर लॉट ऑफ प्रोड्यूस या फ्रूट का. ठीक है, सो व्हाट आर द कोर कंपोनेंट्स ऑफ दिस क्लीन प्लांट प्रोजेक्ट? इस पर्टिकुलर क्लीन प्लांट प्रोजेक्ट के कोर कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? सो द फर्स्ट वन इज दे विल एस्टेब्लिश द क्लीन प्लांट सेंटर्स. ये क्लीन प्लांट सेंटर्स एस्टेब्लिश करेंगे और इन क्लीन प्लांट सेंटर्स में क्या होगा, दे विल बी हैविंग अ मॉडर्न डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजीज की, ताकि ईजीली और बहुत जल्दी किसी भी प्लांट में कोई इन्फेक्शन है, कोई डिजीज़ है, कोई पैथोजन है, उसको ईजीली डिटेक्ट किया जा सके और जल्दी से जल्दी डिटेक्ट किया जा सके, सो दैट वी कैन हैव अ कंट्रोल मेजर फॉर दैट. ओके, थेरेप्यूटिक फैसिलिटीज, हाउ टू ट्रीट दैट डिजीज अगर है भी तो. एंड नेक्स्ट वन इज tissue culture labs will also be established under these clean plant project. So as I have explained to you about the tissue culture lab कि हम इन tissue culture lab में already existed plant से tissue लेकर के उसे grow कर सकते हैं एक complete plant के अंदर.
which is healthy and disease free, एक controlled environment में, ठीक है. So this will be, these clean plant project centers, these clean plant centers will be equipped by all these modern facilities and which have all the facilities to prevent our plants getting diseased. So for this the government is establishing the 9 centers. 9 center वो establish कर रही हैं. अब ये 9 centers कौन कौन से हैं? ग्रेप्स के लिए पुणे में, फॉर टेम्परेट फ्रूट, फॉर टेम्परेट फ्रूट इट इज इन श्रीनगर और मुक्तेश्वर. कहाँ पर है ये? श्रीनगर और मुक्तेश्वर में फॉर टेम्परेट फ्रूट. टेम्परेट फ्रूट्स क्या होंगे? विच ग्रो इन लो टेम्परेचर, ठीक है, एंड कैन टॉलरेट फ्रॉस्ट. जो लो टेम्परेचर में ग्रो कर सकते हैं जो प्लांट और फ्रोस्ट को भी टॉलरेट कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड एज योर टेम्परेट प्लांट. टेम्परेट फ्रूट्स लाइक योर वॉलनट, आलमंड इज देयर, योर एप्पल इज देयर. सो फॉर दिस 2 centers will be established. एक श्रीनगर में होगा और एक मुक्तेश्वर में होगा. सिट्रस प्लांट बेसिकली ये कहाँ है? ड्राईलैंड रीजन के प्लांट्स है ना, जहाँ ये आपके ट्रॉपिकल क्रॉप्स हैं जिनको हाई टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, एंड दे कैन नॉट टॉलरेट लो टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर स्ट्रेस. ये सिट्रस प्लांट जो लो टेम्परेचर स्ट्रेस नहीं टॉलरेट कर सकते एंड फ्रॉस्ट. सो फॉर दिस नागपुर और बीकानेर में आपका एस्टेब्लिश किया जाए. मैंगो, गुआवा एंड एवोकाडो इसके लिए बेंगलुरु. मैंगो, गुआवा एंड लीची लखनऊ. पोमेग्रेनेट शोलापुर. ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल के लिए ईस्टर्न इंडिया में, ठीक है. यहाँ पर आपका ईस्टर्न इंडिया में जगह स्पेसिफाइड नहीं है, बट दे विल, व्हेन दे विल फाइंड आउट द स्पेसिफाइड प्लेस दे विल एस्टेब्लिश देयर. सो दीज आर द 9 clean plant centers which were established throughout our country. Out of this 3 are established itself in the Maharashtra. So एक फैसिलिटी तो ये हो गई कि भाई हमने क्लीन प्लांट सेंटर्स एस्टेब्लिश कर. द नेक्स्ट अंडर दिस प्रोग्राम इज सर्टिफिकेशन, दैट देयर विल बी अ regulatory measures will be taken, and whenever any of the nursery or any center or anyone who produce the clean plant या एक virus free plant कोई develop करेगा, then that person or that individual or that organization will be given the certification under the Seed Acts 1966. उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ मतलब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर सर्टिफिकेशन जो दिया जाएगा for developing this clean plant or a virus free or disease free plant, that certification is given under the Seeds Act of 1966. ठीक है, इसके अंदर दिया जाएगा. Now enhanced infrastructure हमारा बढ़ेगा. We are moving towards developing a good infrastructure. How? Because government will provide the fund to establish such facilities. Government support करेगी, प्राइवेट प्लेयर्स अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, एंड वी विल बी इक्विप्ड विद लॉट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड मॉडर्न फैसिलिटीज, एंड इट विल एनहेंस द इंफ्रास्ट्रक्चर इन आर एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर सेक्टर एज वेल. ठीक है, सो दीज आर द बेनिफिट ऑफ इट. मीन्स द core projects. Now, is this particular project is integrated with some other missions as well? So you all know that in 2014 and 15 government have launched this MIDH project. What is it? This is a mission for integrated development of horticulture sector. इस particular project में क्या था? This is an overall development, holistic development of a horticulture sector कि हमें production भी increase करना है, हमें post harvest भी reduce करना है, हमें infrastructure भी develop करना है, हमें farmers को भी equip करना है, हमें roads भी establish करने हैं, हमें marketing facilities भी establish करनी है, हमें processing भी improve करनी है of all the important fruits and vegetables. ठीक है, तो दिस वॉज द मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर सेक्टर. ये एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट था, हॉलिस्टिक प्रोग्राम था जो स्टिल अभी रनिंग में है कि हमें कंप्लीट डेवलपमेंट करना है हमारे हॉर्टिकल्चर सेक्टर का. ठीक है, इन विच यू हैव वाइड रेंज ऑफ क्रॉप्स लाइक vegetable, root, tuber crop, mushrooms, apple, flower, aromatic plants, coconut, cashew, bamboo. So you have to improve the complete sector with that.
ठीक है, तो इस प्रोग्राम को इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के साथ इंटीग्रेट किया है बिकॉज वो उसी का एक सब पार्ट है। ठीक है, तो अगर आ जाए क्वेश्चन कि किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के साथ इसको इंटीग्रेट किया है, सो इट वाज इंटीग्रेटेड विद मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट इज inclusion and sustainability. Like as I have told you lot of time, this particular project is inclusive, means it will provide your disease free planting material not just to the farmer which are having large land holding, but it's an inclusive project. ये एक inclusive project है जो आपके small farmers, ठीक है, small farmer हो गए आपके, those who are having less land holding and those who are inferior farmer, I will not say inferior, but who have low socio-economic status, जिनके पास जिनका socio-economic status कम है, and the women as well, okay, all can have or all can get this disease free planting material under this particular project, and there will be the women farmer will also be engaged in this project. They will be given trainings, उनको दी जाएंगी, okay, resource availability उनको कराई जाएंगी, so that they can also grow horticulture plants. वो भी अपना horticulture sector में अपनी income growth कर सकती हैं। ठीक है, so for that trainings and decision making empowerment and resource accessibility will be made to the women farmers as well. ओके, एंड अंडर दिस क्लीन प्लांट प्रोजेक्ट आई विल से, जैसे आप देखिए संतरा जो है या सिट्रस प्लांट है, सबसे ज़्यादा कहाँ ग्रो किए जाते हैं? नागपुर में ग्रो किए जाते हैं। एंड देर आर लॉट ऑफ रीजन, लाइक इफ़ यू गो टू द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, प्रोडक्शन बहुत कम है। राजस्थान में जाइए बहुत कम है, आप हिमालयन स्टेट में जाइए सिट्रस का कम मिलेंगे एज कम्पेयर टू दिस नागपुर। सो ईच एंड एवरी वेराइटी इज नॉट सूटेड फॉर सम रीजन, किसी एक रीजन के लिए सूटेड नहीं है, because in India we have lot of different climatic conditions in different regions. So for that they will do the research and the suited planting material will be developed for each and every agroclimatic zones. मतलब diverse varieties they will develop, diverse planting material they will develop अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, कि भाई जितने भी एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स है ऐसी वेराइटीज़ बनाएंगे, या ऐसी वेराइटीज़, नॉट जस्ट ऐसी वेराइटीज़ बनानी है, इस तरीके से प्लांटिंग मटेरियल डेवलप करना है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ दोज क्लाइमेटिक कंडीशन। कि भाई मैं अगर प्लांट ग्रो करूँ, मुझे अगर ऑरेंज ग्रो करनी है, आई वॉन्ट टू हैव एन हॉर्टिकल्चर फील्ड ऑफ ऑरेंज, देन दैट विल बी सूटेड इन साउदर्न इंडिया एज वेल, और मैं चाहूँ कि मुझे नॉर्थ में भी ग्रो करना है, देन दैट शुड बी शूटेड इन नॉर्थ इंडिया एज वेल। सो दिस इज दैट। Just a second. So is it aligned with other initiatives as well? अलाइनमेंट आई विल से कि किसी और प्रोजेक्ट की भी लाइंस पे थोड़ा चल रहा है या कुछ मिलता जुलता है। सो एज यू ऑल नो वी रन अ प्रोजेक्ट दैट इज मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। इन दैट लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट इफ़ यू हैव रेड दैट, आपने पढ़ा होगा, तो उसमें एक अप्रोच है वन हेल्थ, जिसमें प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बींग सबकी हेल्थ को एक लेकर के चला जा रहा है। कि भाई कहीं मान लीजिए लाइक योर कोविड एनिमल से आया, ह्यूमन बींग्स में फैला, है ना, लाइक योर स्वाइन फ्लू पोल्ट्री बर्ड से आया, ह्यूमन बींग्स में आया। ठीक है, सो देर माइट बी चांसेस कि भाई कोई ऐसे डिजीज आ जाए प्लांट के अंदर जो प्लांट से ह्यूमन बींग्स में आ जाए, ह्यूमन बींग से एनिमल्स में आ जाए, है ना। सो वी आर टेकिंग अ वन हेल्थ अप्रोच। तो ये उस लाइन पे भी चलता है कि हम उस वन हेल्थ को मेंटेन करना है, दैट इफ एनीथिंग गेटिंग डिजीज्ड इट विल गोइंग टू इन्फेक्ट योर एनिमल्स, योर प्लांट्स एंड योर ह्यूमन बींग्स एज वेल, सब इन्फेक्ट हो सकते हैं। सो हमें वो एक वन हेल्थ अप्रोच लेकर के चलनी है, एंड टू बाय प्रमोटिंग दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एंड बाय वर्किंग ऑन दैट वी आर रिड्यूसिंग आर डिपेंडेंस अपॉन इम्पोर्टिंग द प्लांटिंग मटेरियल। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम इम्पोर्ट करते हैं बाहर से, तो देयर माइट बी चांसेस कि वो डिजीज प्रोडक्ट हो, उसमें कोई वायरस हो और एग्जॉटिक डिजीज या एग्जॉटिक पैथोजन हमारी कंट्री में आ जाए, एंड विच विल बी डिफिकल्ट टू रिड्यूस और डिफिकल्ट टू टेम। सो इट विल रिड्यूस आर डिपेंडेंस अपॉन द फॉरेन मटेरियल, फॉरेन प्लांटिंग मटेरियल पे हमारी ये डिपेंडेंस को कम करेगा, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को प्रमोट करेगा, एंड इट विल ऑल्सो बूस्ट आर फ्रूट प्रोडक्शन। देयर माइट बी चांसेस कि हम सेकंड पे, हम टॉप पे भी आ सकते हैं, है ना।
by all these technologies, and it will boost our export as well in horticulture sector. So these are the benefit of this particular project, and this is very important for your GS3 agriculture, or if you are preparing for any of the agri related exam अगर आप prepare कर रहे हो तो there might be chances कि इस पे questions आपके पूछे जा सकते हैं, and it is very important for your prelims और ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्कीम से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. सो लास्ट इज दैट कि विट विल बी हु विल बी द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को. सो दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड. कौन इम्प्लीमेंट करेगा? नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड इसे इम्प्लीमेंट करेगा इन कोलैबोरेशन विद ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ मिलकर, ठीक है. दे विल गोइंग टू establish or implement this particular project, or by this particular partnership they are going to transform our horticulture sector, which will be a leap forward in our horticulture sector and increase the incomes of the farmer की income भी increase होगी, because the farmers are getting disease free plant which will be of good quality, and if the quality is good, क्वांटिटी विल ऑल्सो बी देयर. कि भाई क्वालिटी अच्छी है, मेरा प्लांटिंग मटेरियल बहुत हेल्दी है, तो ऑब्वियस है जो प्रोड्यूस होगा दैट विल ऑल्सो बी हेल्दी. बहुत हेल्दी प्रोड्यूस मुझे मिलेगा, ज़्यादा प्रोड्यूस मुझे मिलेगा. सो इट विल इंक्रीज द फार्मर्स इनकम. फार्मर की इनकम इंक्रीज होगी तो देयर विल बी मोर इन्वेस्टमेंट इन हॉर्टिकल्चर सेक्टर. हॉर्टिकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, फार्मर की इनकम बढ़ेगी, उसका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, एंड हॉर्टिकल्चर सेक्टर हमारा मॉडर्नाइज होगा, एक्सपोर्ट सेक्टर बढ़ेगा. सो इट इज़ हैविंग लॉट ऑफ बेनिफिट, हॉलिस्टिक बेनिफिट्स है इसके. सो दिस अगेन आई एम सेइंग कि दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज बेनिफिशियल फॉर योर लॉट ऑफ एग्जाम, सो डोंट मिस इट आउट. एंड वन मोर थिंग इज देयर, इफ यू आर प्रिपेयरिंग for agriculture optional, or if you are willing to take agriculture optional, then you can visit our website. आप जाके के देख सकते हैं. We are having this first time we have launched this agriculture optional course, and which is available to you at the most reasonable prices in the market, so you can purchase our course as well, and you just visit our website. Thank you so much and have a nice day. Every single book which I've toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से. I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा. And I have taken this mock at Study IQ, and I would recommend Study IQ. Yes, I will recommend, definitely recommend Study IQ.